हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की एक और सच्ची घटना। यह घटना कुछ साल पहले की दिल्ली की है, जो मैं आज आपको सुना रही हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं। यह घटना एक ऐसी महिला की है जो बचपन से ही वृंदावन जाती थी। समय के साथ वह बड़ी होती गई, लेकिन फिर भी वो वृंदावन जाती रही। ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी तो सबके चलती रहती हैं, ऐसे ही उसकी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत परेशानी होती रहती थी। लेकिन जब जब उसका मन किया वह वृंदावन जाती रही। फिर वह बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद जैसे सबकी शादी होती है, इस तरीके से उसकी भी शादी हुई। लेकिन शादी होने के बाद भी उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उसके बच्चे भी हो गए। जैसे कि हर एक आम इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां चलती रहती हैं, वैसे ही उसकी ज़िंदगी में भी परेशानियां हल्की बहुत चलती रहीं। लेकिन जब जब उसे टाइम मिला, जब जब उसे लगा कि संभव है जाना, तो वो वृंदावन जाती रही। अब समय तो समय की गति से चलता है। जैसे जैसे समय बीता, उसके बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई। लेकिन यह महिला, इसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। जब भी संभव हुआ, जब भी इसको टाइम मिला, ये वृंदावन जाती रही। समय और गुजरा तो वो दादी और नानी बन गईं। समय के साथ साथ जब उनकी एज बहुत हो गई तो वो कमज़ोर भी हो गईं। फिर भी वो वृंदावन धाम जाती रहीं। लेकिन आगे और समय गुजरा तो और कमज़ोर हो गईं और वृद्धावस्था अवस्था आई। तो उन्होंने सोचा कि इस अवस्था में मैं अब वृंदावन नहीं जा पाऊंगी। यही सोचकर वह आखिरी बार वृंदावन दर्शन करने गईं। आखिरी बार जब उसने दर्शन किए और वो लौटकर आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं अब कभी नहीं आ पाऊंगी। इसलिए उन्होंने एक कान्हा जी की मूर्ति, जिन्हें हम लड्डू गोपाल कहते हैं, एक लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आईं और वह उनकी सेवा अपने घर पर ही करने लगीं। वह महिला कान्हा जी को अपने बच्चे की तरह रखती, दूध पिलाती, खाना खिलाती, खिलौनों से भी खिलाती और उनका अच्छे से ध्यान रखती। वह महिला बिल्कुल कान्हा जी में अपने बच्चे की तरह रम गई। कभी कभी तो वह कान्हा जी के पास ही सो जाया करती थी। जैसे एक बच्चा शिकायत करता है ना, माँ अपना ख्याल रखा करो, इसी तरीके से कान्हा जी की आंखों से लगता था कि कान्हा जी उनसे शिकायत करती हैं कि माँ अपना ख्याल रखा करो। कुछ समय बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आया। जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन उस महिला की तबीयत बहुत ही खराब थी। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। वह अपने लल्ला की सेवा नहीं कर पा रही थी, इस कारण वह बहुत दुखी थी। उसके सारे बच्चे ऑफिस चले गए, तो उसने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाई, बहू मेरे लल्ला को नहला दे और नए कपड़े पहन के तैयार कर दे। बहू भी काम करती थी, तो बहू ने टालना चाहा, लेकिन वह महिला नहीं मानी और वह महिला अपने बहू से बोली, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मेरे लल्ला को पहले तैयार कर दो। बहू अपनी सास को इस उम्र में परेशान नहीं देखना चाहती थी, तो बिना मन के ही वह लड्डू गोपाल को तैयार करने लग गई। बहू का मन तो कहीं और था, क्योंकि मन पूजा में नहीं था। जब मन से कोई काम नहीं किया जाता, तो बहू के हाथ से लड्डू गोपाल छूट गए। अब लड्डू गोपाल के गिरने की आवाज़ उस महिला तक आई। जब उस महिला को समझ आया कि ये गिरने की आवाज़ तो मेरे लल्ला की ही है, तो वो महिला दौड़कर अपने लल्ला के पास आई और अपने लल्ला को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बहू को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मूर्ति एकदम सही सलामत थी, तो बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ मूर्ति एकदम सलामत है, आपके लल्ला को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। लेकिन महिला शांत नहीं हुई, वह रोए जा रही थी। बहू को लगा कि अब माँ मुझसे नहीं समझेंगी। उसने अपने पति को ऑफिस से बुलाया। अपनी माँ की रोने की खबर सुनते ही बेटा ऑफिस से दौड़ा चला आया। जब उसको ये बात पता चली, तो बेटे ने भी माँ को समझाया कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतना रोओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो महिला अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, वो तो बस रोई ही जा रही थी। कुछ देर यही सब चलता रहा। फिर उस महिला ने अपने बेटे से कहा, बेटा डॉक्टर को बुला। यह सुनकर बेटे को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर एक बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ मूर्ति ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन महिला तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब बेटे को कुछ समझ नहीं आया, तो बेटे ने उम्र दराज पड़ोसियों को बुलाकर माँ को समझाने की कोशिश की। अब वह सारे लोग माँ को समझाने लगे, लेकिन माँ फिर भी नहीं समझी।
फिर वहीं एक बुजुर्ग आदमी ने उस बेटे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, ले आओ डॉक्टर को, माँ खुश हो जाएगी। अगर थोड़ी फीस जाएगी, डॉक्टर की पैसे खर्च होंगे और माँ तुम्हारी शांत हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आप ले आओ डॉक्टर को। बेटे को भी यही ठीक लगा और वो डॉक्टर को लेने चला गया। अब वह सब जगह जाता और बताता कि ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल गिर गए हैं, उनकी मूर्ति का चेकअप करना है। तो वो जितनी भी जगह जाता, मूर्ति की बात सुनकर सारे डॉक्टर मना कर देते। लास्ट में उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल ही गया कि जो उसके साथ आने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर को भी पता था कि फ़ीस लेनी है, फॉर्मेलिटी करनी है, मुझे क्या है, फॉर्मेलिटी करके आना ही है। उसने डॉक्टर ने आके फॉर्मेलिटी की और कहा, लल्ला ठीक है। अब महिला को तसल्ली नहीं हुई। महिला डॉक्टर से बोली कि नहीं, आप इनकी नब्ज चेक करो। अभी फीस डॉक्टर को मिली नहीं थी तो डॉक्टर ने भी नब्ज चेक करने का नाटक किया। फिर मुस्कुराते हुए माताजी से बोला, माताजी आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है। लेकिन महिला को उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। अब उसने डॉक्टर से कहा कि आप मशीन लगा के मेरे लल्ला की धड़कन चेक करो। अभी डॉक्टर को फीस नहीं मिली तो डॉक्टर को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कहा चलो एक ड्रामा और सही, चलो चेक कर ही लेता हूँ। उस महिला की ओर देखते हुए डॉक्टर ने लड्डू गोपाल की धड़कन चेक करना शुरू कर दिया। अब जो धड़कन चेक करने का स्टेटस होता है वो बार बार लड्डू गोपाल के लगाए। जिस तरीके से बिजली का करंट लगता है उसी तरीके से डॉक्टर करंट की स्पीड से बार बार वापस ले ले। इस तरीके से बार बार उसे करंट लग रहा था तो बार बार वो वापस ले ले। और डॉक्टर पूरे पसीने में भीग चुका था। वहाँ जो लोग खड़े थे उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर को ऐसा क्या हो रहा है। डॉक्टर कुछ नहीं बोला और डॉक्टर ने एक बार फिर से धड़कन चेक की तो ना तो इस बार करंट की तरह उसने स्टेटस को हटाया और ना ही वो कुछ बोला, बस वो चेक करता रहा। वह इस तरीके से करता रहा तो एक पड़ोसी ने डॉक्टर के कंधे पे हाथ रखा। डॉक्टर ऐसे चौंका जैसे वो किसी नींद से जगा हो। फिर उस डॉक्टर ने सबसे पहले तो लड्डू गोपाल के हाथ जोड़े, फिर उस महिला के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा, माँ तेरे लल्ला में तो प्राण हैं। जब मैंने इनकी धड़कन चेक करी तो इनका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यह देखकर सब उस महिला की तरफ देखते हैं और उसकी भक्ति की तारीफ़ करते हैं कि इसकी भक्ति कितनी महान है। तो देखिए इस तरीके की भक्ति, ये सच्ची ही कहानी है। इस तरीके की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे साथ ही होते हैं, उनमें प्राण होते हैं। आप भगवान को भगवान की तरह पूजिए, ना कि मूर्ति की तरह। भगवान को कभी मूर्ति मत कहिए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।